हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं जो पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, उस ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, यानी उस ट्रिग्नोमेट्री को हमने आधा पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पूरा पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, और आपको कराएंगे आगे के सवाल, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। दूसरी बात ये है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि मैं वीक स्टूडेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है मेरा, आप लोग जिन्हें चाहें उन्हें शेयर करें, और मतलब अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो हमारी सीरीज से जुड़ सकें जल्दी से जल्दी। 11 मई से स्टार्ट होने वाली है, 11 नहीं तो 12 मई से स्टार्ट होगी, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। अगर मैं 11 तारीख से सुबह तक आ गया तो मैं आपको 11 तारीख को शाम को लाइव चलाऊँगा। ठीक है, तो लाइव सीरीज़ में मिलेंगे आप 11 तारीख को। मैं आपको एक दिन पहले सूचना ज़रूर दूंगा, लेकिन जो एक कंफर्म डेट जो है हमारी जो है वो 11 तारीख है। तब 11 तारीख तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट सीरीज़। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था उस सीरीज़ में क्या होने वाला है हमारा। उस सीरीज़ में मैं 5 दिन में आपको वो सिखाऊंगा जो हर टीचर नहीं सिखाता, जो हर बच्चा नहीं सीखता, वो बच्चा छोड़ देता है, जिसकी वजह से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं मैथ में और पढ़ नहीं पाते हैं, मैथ को छोड़ देते हैं डर की वजह से। मैथ से उन्हें डर लगता है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ प्लीज़ आप उस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। आप लोगों का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्वेश्चन कहाँ छोड़ा था, पिछला 5वें क्वेश्चन तक कर लिया था, 6वें क्वेश्चन को करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया है मैंने, और 8.1 प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। प्रश्न है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, कोण हो सही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझाते हैं। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए और बराबर हो cos बी के, तो दिखाइए एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल बी के। वो कह रहा है, हमें दो एंगल दिए हैं उसने, यदि वो कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी अगर वो न्यून कोण है, एंगल और ए और एंगल बी, तो cos ए, तो जहाँ cos ए और cos बी, तो दिखाए cos ए cos बी दी है उसने सिद्ध करने के लिए, जहाँ एंगल ए और एंगल बी सिद्ध करना है, मतलब इसके जरिए हमें इसको सिद्ध करना है। हमें क्वेश्चन में कर दिखाता हूँ जी, हमें दिया है जहाँ cos ए बराबर cos बी, मैं cos ए बराबर cos बी दिया है, हमें इसके जरिए एंगल ए और एंगल बी लाना है, और इसने हमें बता दिया है, कंडीशन दी हुई है, एंगल ए और एंगल बी जो है हमारे वो न्यून कोण है। क्या है न्यून कोण? बच्चा न्यून कोण क्या होता है? सर मैंने बताया था पिछली क्लास में, न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण वह होता है जो 90 से छोटा हो, 90 से छोटा होगा वो न्यून कोण होगा। ठीक है, न्यून कोण, ठीक, जो 90 डिग्री से छोटा होगा वही न्यून कोण होगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। चलो क्वेश्चन चलते हैं। हमें एक कंडीशन दी है, कंडीशन नंबर पहले लिख देंगे, कंडीशन लिखेंगे इस कंडीशन को। कंडीशन है हमारी, एंगल ए और एंगल बी हमारे क्या है, न्यून कोण। और हमें दिया क्या उसने, उसने दिया है हमें cos ए बराबर है cos बी के। ठीक है, उसने हमें ये दिया है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल बी के। हमें ये सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल बी के। तो कैसे सिद्ध करेंगे, परेशान मत होइए, सिद्ध करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, परेशान मत होइए।
तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे पहले। प्लीज़ मेरी राइटिंग पे ना आए, मेरी राइटिंग खराब है, ठीक है। हमें एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। उसने हमसे एक चीज़, एक कंडीशन दी हुई है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री से छोटा। जब वो 90 डिग्री से छोटा होगा तो हम यहाँ पर ना ही ए रख सकते हैं ना ही बी रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते सर? सर हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये जो एंगल होता है ये हमारा, वो होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है ना। जब ये 90 डिग्री का होता है, अगर हम यहाँ पर 90 रखेंगे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा ना। मतलब ये तो न्यून कोण हुआ नहीं, क्योंकि न्यून कोण वही होता है जो एंगल, मतलब जो 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। हम बी नहीं रखेंगे। सर हम ए रख के रखते हैं। सर ए भी नहीं रखेंगे क्योंकि इसने पहले से हो रखा है एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण है, तो एंगल ए भी नहीं रखेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या रखेंगे सर? हम एंगल सी रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए और एंगल बी। एक बात ध्यान रखिए, एंगल जो न्यून कोण होगा ना, अगर आप पे राइट एंगल ट्रायंगल है बनाया हुआ है, आपसे कोई भी टीचर या कोई भी आपसे कोई दूसरा स्टूडेंट पूछे इसमें न्यून कोण कौन से हैं या न्यून एंगल कौन से, मतलब एंगल को ही कोण बोलते हैं, न्यून कोण कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे इससे? जो 90 डिग्री से छोटे होंगे कोण, जो दोनों कोण हैं वो छोटे हैं 90 डिग्री से, ठीक है, वही न्यून कोण कहलाएंगे। क्या होंगे? वही न्यून कोण कहलाएंगे। या आप सीधे उससे कहोगे जो 90 डिग्री से छोटा होगा वही न्यून कोण होगा, ठीक है। हमने इतना बना लिया। अब क्या कह रहे हैं? आप चलेंगे, दिया है हमें उसने, क्या दिया है? हमने उसने दिया है cos A बराबर cos E। हमें सिर्फ इसको सिद्ध करना सीख करेंगे, ठीक है। अब लाल कक्का से, यानी लाल बट्टे कक्का, उसके थ्रू करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप देखिए cos बराबर क्या होता है? cos बराबर क्या होता है? मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था, cos बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है सर? आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। ये भी cos बराबर क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। यहाँ तक तो परेशानी नहीं हुई होगी आपको। मैंने आपको सिर्फ ये लिख दिया है बताने के लिए, इसी के थ्रू मैं सिद्ध करूँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ तक समझ में नहीं आई, उसके बाद समझ में आ गई हो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं। अब देखेंगे सर cos A इस एंगल को देखेंगे, cos A हमारा इस एंगल में आधार बट्टे कर्ण कैसे बनेगा? सर इसमें तो वैल्यू ही नहीं दी है। अरे सर वैल्यू नहीं दी है तो क्या हुआ? यहाँ पे ए बी सी तो दिए है ना, ए बी सी। हम ऐसे रखेंगे, कर्ण बराबर हो गया ए बी और लंब बराबर हो गया ए सी, आधार हो गया बी सी, ऐसा रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू नहीं दी तो हम ए बी सी के उसमें रख सकते हैं ना, फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आधार बट्टे कर्ण देखना हमें, लेकिन किसके फॉर्म में देखना है? आधार बट्टे कर्ण देखना है एंगल ए के तरफ से, मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखना है। तो एंगल, हम इसको एंगल ए मानेंगे, एंगल ए है, इसको मानेंगे एंगल, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सर इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, ठीक है। हाइपोटेनिस कभी चेंज नहीं होता क्योंकि ये अपनी मम्मी से डरता है, वो अपने घर से कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो उसे डर लगता है मम्मी से। घर से वही निकल सकता है जो घर में किसी से न डरता हो, वही निकल सकता है घर से, ठीक है। तो ये कभी निकलेगा नहीं घर से। तो ये तो हो गया हमारा लंब। अब ये जो बचा हुआ वो आधार होगा। इतनी सी बात तो समझ में आई होगी ना, जो बचा वो आधार हो गया, ठीक है। जब ये लंब है, ये आधार है, ये हाइपोटेनियस है, इसके थ्रू तो हमारा हमसे उसने क्या पूछा? आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा क्या है? आधार हमारा सर ये वाला है, तो हमारा आधार होगा ए सी बट्टे कर्ण क्या होगा? ए बी। कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक तो बराबर। अब cos बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, किसकी बी में? बी के रेस्पेक्ट में। वही चीज़ वही फॉर्म। ये हो गया हमारा लंब, ये चेंज नहीं होगा, और ये हमारा आधार, जो बचा कुचा वो हमारा आधार, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से देखेंगे आधार क्या होगा हमारे पास, ये लंब है तो ये आधार होगा, बस यही दोनों चेंज होते हैं। आधार और लंब हमेशा चेंज होंगे, कर्ण हमारा कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो ये हमारा आधार है, तो हमारा बी सी आधार हो गया। क्या हो गया? बी सी या सी भी कुछ भी लिख दो, ठीक है। और हमारा कर्ण हमारा हो गया ए बी, ठीक है। बराबर में जो भी दिखे उसे काट दो। हमारे पास क्या बचा? ए सी बराबर बी सी। क्या बचा? ए सी बराबर बी सी। अब यहाँ पे देखेंगे, सर हमारे ए सी बराबर है बी सी के। क्या है? ए सी बराबर है बी सी के।
और यहाँ पे देखेंगे सर हमारा एंगल जो ए है ना, एंगल ए के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? सर हमारे एंगल ए की सामने वाली भुजा, एंगल ए की सामने वाली भुजा, एंगल ए की सामने वाला भुजा होगी सर बी सी। क्या होगी? बी सी। तो बी सी हमारे हो गई एंगल ए के सामने वाली भुजा, ठीक है, एंगल ए। मैं बताऊँगा दोबारा से, कोई परेशानी नहीं है। हम देखेंगे सर हमारा एंगल बी के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? सर हमारा एंगल बी हमारा कौन सा है? ये वाला सर, ठीक है। जब एंगल बी के सामने वाली भुजा देखेंगे तो सर हमारी ये वाली भुजा देख रही है, ठीक है। जब ये भुजा होगी तो हमारा क्या होगा? ए सी। क्या होगा? यहाँ पे एंगल ए सी है, हाँ तो ए सी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? एंगल बी। अब सीधे लिख देता हूँ, ठीक है, एंगल बी, ठीक है। अब देखिए, अब दोबारा समझाता हूँ, कोई बात नहीं। हमें क्या मिला सर? हमें मिला सर ए सी बराबर बी सी, ठीक है, इतना समझ में आया। एंगल मिला हमें ए सी बराबर बी सी। अब ए सी बराबर बी सी है, यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ था सिद्ध करने के लिए? नहीं, हमें इसने क्या दिया था? नहीं, हाँ सही है, ठीक है। हमें दिया था उसने सिद्ध करने के लिए एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल बी के। क्या दिया था? एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल बी के। हमने निकाल लिया सर एंगल वो ए सी बराबर है बी सी के। हमने निकाल लिया ना एंगल वो ए सी बराबर है बी सी के। हमने देखा सर ए सी जो है, ए सी जो भुजा है ना, वो भुजा हमारी एंगल बी के सामने आ रही है। किसके सामने आ रही है? बी के। तो हमने सर यहाँ पे बी लिख दिया, एंगल बी। अब जो हमारी बी सी भुजा है ना, बी सी भुजा, वो एंगल ए के सामने आ रही है। तो एंगल ए के सामने आया तो यहाँ पे एंगल ए लिख दिया। तो हमारा जो क्या हुआ, हमारे जो आंसर बन के आया एंगल ए, चाहे आप इसको इधर लिख दो चाहे आप इसको इधर लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। हमारा जो क्या था, हमारे सिद्ध हो चुका। हमने देखा हमारा ये तो सिद्ध हो गया। हमसे उसने क्या था, सिद्ध करने के लिए कहा था एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल बी के, तुमने सिद्ध कर दिया। यहाँ तक तो परेशानी नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है मैंने, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर करेंगे और सॉल्व आपको समझाएंगे, ठीक है। आप देखिए प्लीज़, और प्लीज़ शायद शेयर करते जाइए सेशन को प्लीज़ शेयर करिए, जिससे ही और भी बच्चे इस सेशन का लाभ उठा सकें, ठीक है। इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और इतना कर दीजिए, ज़्यादा नहीं तो इतना तो कर दीजिए बस, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, तो हमसे उसने जो प्रश्न नंबर 7 है, उसने उसी प्रश्न के अंदर उसने 2 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है। पहला प्रश्न कहता है 1 + sin थीटा और ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपॉन ब्रैकेट के अंदर 1 + cos थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 - sin थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है cot² थीटा। इन दोनों का क्या है, मान निकालना है। क्या करना है, हमें मान निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे सर, हम बताते हैं कैसे निकालेंगे, परेशान मत होइए, सारे मान निकालूंगा, सारी चीज़ समझाऊंगा, आप बस देखते रहिए, ठीक है। देखिए, उसने हमें दिया है cot थीटा बराबर 7/8। एक काम करते हैं, इस cot थीटा को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन के थ्रू ही, मतलब इस क्वेश्चन का तो हमें आंसर निकालना है। इसका तो हमें पता है कि tan का अपोजिट होता है cot, तो tan का क्या होता है सर, लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे, तब अपोजिट क्या होगा, आधार बट्टे लंब, ठीक है, आधार बट्टे लंब होगा। तो ये हमारा आधार होगा, ये लंब होगा, ये तो हम तुरंत निकाल सकते हैं, इसकी कोई परेशानी नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया है। पर मैं इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ, इसको तो हम तुरंत निकालेंगे, कोई परेशानी नहीं है। इसकी वैल्यू रखनी होगी हमें, और कुछ नहीं है। यहाँ पे cot थीटा दिया है हमें, cot थीटा दिया है, ठीक है, cot थीटा की वैल्यू दी है हमें एक, इसको तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 7/8, इसको कर देंगे स्क्वायर, तो इसका क्या आएगा 49/64। इसका आंसर हो गया दूसरे का। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आप देखो बस, यही से करता हूँ। इसी क्वेश्चन को आंसर यहाँ से करूँगा मैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है मेरा, तो परेशान ना हो, ठीक है, समझिए। 1 + sin थीटा 1 - और sin थीटा और 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा क्या है सर हम देखेंगे सर, यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है। क्या बन रहा है सर बन रहा है सर हमारा a² - b² का सूत्र। सर हमारा a² - b² का सूत्र क्या होता है सर, हमारा जो a² - b² का सूत्र होता है सर, वो होता है a प्लस में b ब्रैकेट के अंदर 1 और a माइनस में b ब्रैकेट के अंदर 1। हमारा ये सूत्र बन रहा है ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो क्या करेंगे सर, हम इस सूत्र का उपयोग कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं,
तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या बना हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कर दो, यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दो, पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारे पास ऐसे नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी सर? कोई परेशानी नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको दोबारा से शॉर्ट के रूप में बता दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सर हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, फिर क्या आएगा 1 माइनस कॉस क्या होता है? वो होता है सर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इस सर हमारा कॉस अपॉन साइन क्या होता है? सर ये मैंने आपको बताया था एक दिन में जब फर्स्ट क्लास हुई थी, ट्रिग्नोमेट्री की परिचय कराया था मैंने, उसके अंदर मैंने आपको बताया था सर कॉस अपॉन साइन क्या होता है? टेन। क्या होता है? टेन ही। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, और साइन अपॉन कॉस होता है टेन। तो यहाँ पर वही चीज़ है, आप इस स्क्वायर को छोड़िए, स्क्वायर को स्क्वायर जो है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप बस ये देखिए सर हमारे कॉस और साइन दिख रहा है, तो क्या करना है हमें? सीधे सीधे लिखना है कॉट, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर हो यहाँ लगा दो, और यहाँ पर थीटा। कोई परेशानी? अब ये प्रश्न और ये प्रश्न जैसे बन गया, देख लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे 7/8 का होल स्क्वायर बराबर 49/64। कुछ बच्चे पता है कैसे कर रहे हैं? कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे सर कॉट होता है सर हमारा लंब बट्टे आधार होता है, हाँ लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब सर हमें दिया हुआ है इसने, लंब रख देंगे सर यहाँ पे 7 और यहाँ रख देंगे 8, ठीक है। तो हम इसे स्क्वायर कर देंगे तो 49/64 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लंब दिया, आप शायद उसका कड़ भी निकाल सकते, पर इसमें कड़ की जरूरत पड़ती नहीं है। कड़ की जरूरत पड़ेगी कहाँ से? जब उसमें कॉट दिया हुआ ना, अगर यहाँ पे लंब बट्टे मतलब साइन का मान पूछा होता उसमें, तो यहाँ पे लंब बट्टे कड़ लगाती, तो यहाँ पे कड़ निकालना पड़ता हमको। यहाँ पे इसने कड़ तो निकाल दिया नहीं है निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा रख देंगे, ठीक है। 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर होगा हमारा 49/64, ठीक है। यहाँ तक परेशानी नहीं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 लिख दिया है मैंने। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो परेशान ना हो, क्वेश्चन को देखते जाएं और करते जाएं, समझते रहिए। सीढ़ियाँ चलती रहती हैं, मतलब ज़िंदगी चलती रहेगी। प्रश्न को देखते रहिए, करते रहिए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो मुझे कमेंट करें। कमेंट नहीं कर सकते तो मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करो, उधर मैसेज करो, वहाँ पर मैं बताऊँगा, या फिर मेरी इंस्टा आईडी पे फ़ोन करो, मैं आपको उस फ़ोन के द्वारा भी या वीडियो कॉल से ही मैं बता सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है सर? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है सर 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए, हमें क्या करनी है? जांच हमें करनी सर जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होना चाहिए? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सर उसने क्वेश्चन को पहले से ही सॉल्व करके रखा है। क्या रखा है? सॉल्व करके रखा है। उसने बस हमसे क्या कहा है? उसने हमसे ये कहा है कि आप जांच कीजिए, आप उस क्वेश्चन की जांच कीजिए कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर हमारा सही है या नहीं। तुम सर इसको जांच कैसे करेंगे? तो उसने हमें क्वेश्चन तो दे रखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे अब? सर देखेंगे सर ये वाली तो जो हमारी है वो लेफ्ट हैंड साइड है। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये हमारी जो है राइट हैंड साइड है। इतना तो आपको पता होगा सभी को, क्योंकि आप 9th में पढ़ते आ रहे हैं, 11th और वो 8th में भी पढ़ते आए होंगे थोड़ा बहुत। तो ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, वो होती है राइट हैंड साइड। ये मैंने यहाँ पे जगह नहीं बची थी तो मैंने नीचे लिख दिया, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ये हमारी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। तो आपसे देख लेना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे सर? पहले एक काम करते हैं, दोनों साइड को देखेंगे। क्या करेंगे सर? हम दोनों साइड को देखेंगे, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि सर हमारे जो आंसर आ रहे हैं सही है कि नहीं। अगर हम चलो मान के चलो हम एक साइड को देख लेते हैं, इसकी इस साइड को सॉल्व करेंगे, इस साइड से हमारा आ गया आंसर कुछ अलग और इस साइड से आ गया हमारा कुछ आंसर अलग, तो हमारा आंसर क्या होगा? गलत। इसलिए तो उसने कहा है कि ये जो हमारा जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये है कि नहीं, ये उसने पूछा है हमसे। तो हम सॉल्व करते हैं और आप समझिए। अगर यहाँ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए
3 cot A, इसको तो वैसे ही लिखेंगे 3 cot A, यहाँ पे बराबर लगा देते हैं, A बराबर 4, तो cot A बराबर 4/3। ये हमारा क्या होता है सर? सर हमारा ये होता है लंब बट्टे आधार, तो होता है उसका tan का, तो ये हमारा हो गया आधार बट्टे लंब। क्या हुआ सर? हमारा आधार बट्टे लंब। देख लो एक बार सही से, लाल और कक्का LAL और KA, तो L/A, यानी L/A तो A/L सही है हमारा, ठीक है। तो हमारा A/L है, तो यहाँ पे लिख देंगे A/L, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। देखिए अब क्या करेंगे सर, ये तो हमारा पता हो गया ना मैं, A/L, ठीक है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम करते हैं, कड़े निकालोगे, निकाल से निकाल लेना, इसके लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी हमें तुम निकाल लेंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को लेते हैं, पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, फिर लेंगे राइट हैंड साइड को, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह बना लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब करेंगे सॉल्व। 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A क्या हुआ सर हमारा? इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बेस्ड, एक पाइथागोरस बेस्ड, यानी राइट एंगल बेस्ड, ठीक है। एक काम करते हैं, मैंने आपको शुरुआत से ही राइट एंगल बेस्ड कराया है, मतलब पाइथागोरस से ही कराए हैं क्वेश्चन, तो इसी से कराते हैं। जो आगे फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं फॉर्मूलाज वाले बता दूँगा, क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूलाज बताए भी तो नहीं है ना आगे, तो आपको कंफ्यूजन होगी, परेशानी होगी। तो एक काम करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ही करते हैं, ठीक है। 1 - 10 स्क्वायर A, तो सर हमारा आएगा 1 - 10 क्या होता है सर हमारा? लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना करना है बस, 1 + लंब बट्टे आधार का होल स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। तो हमारा लंब बट्टे आधार उसने दे रखा है, क्या दे रहा है? लंब क्या है सर? 3, एंगल A है, एंगल A है, देख लो एंगल A है यहाँ पर। अगर यहाँ पे एंगल B देता तो दिक्कत हो जाती, तो मैं बनाना पड़ता है राइट एंगल वगैरह, तो यहाँ पे एंगल दे रखा है, ठीक है। तो लंब क्या है? 3, तो 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और आधार हमारा 4/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन यहाँ पर भी क्या करेंगे? 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं 1 - देखिए सीखिए, 3/4 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9/16, क्या आएगा? 9/16। यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा, मैंने गलत कर दिया था, यहाँ प्लस आएगा। 3/4 का होल स्क्वायर का तो क्या आएगा? 9/16, ठीक है। यहाँ तक परेशानी नहीं। आगे चलेंगे तो 1 + यहाँ पर भी क्या आएगा? 9/16, ठीक है। इतना तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। अब क्या करेंगे आगे सर? करेंगे सर हम इन दोनों का ऊपर नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, जिससे कि हम आंसर को एक तरीके में भिन्न के रूप में ला सकें। तो क्या करेंगे सर? हम करेंगे यहाँ पर लेंगे एलसीएम 16, ठीक है। तो 16 लेंगे तो यहाँ पर आएगा 16, इसका गुणा करेंगे 1 में, क्या आएगा? 16। अब 16 में से 9 हटाएंगे तो क्या बचेगा सर? हमारे पास बचेगा 7। क्या बचेगा? 7, ठीक है सर। इसको बड़ा कर देते हैं, इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस 16 का हमने एलसीएम लिया, इस 16 का एलसीएम लिया, तो इसका गुणा करेंगे इसमें, तो क्या आएगा? 16 और प्लस के 9। 16 + 9 कितने होते हैं बताइए? 16 + 9 होते हैं 25। क्या होंगे? 25। अब इस 16 से ये 16 खत्म, हमारा आंसर आ गया 7/25। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, हमने जब इसको सॉल्व किया 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A, तुम्हारे पास क्या मिला? 7/25। अब हम जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी ना, अब जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो अगर हमारा 7/25 ही आया तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो प्रूव्ड हो, मतलब हमारा जो क्या है ये हमारा हाँ होगा, यहाँ पे हाँ होगा, मतलब है नहीं है, यहाँ पर हाँ लिखा है, मैंने गलत कर दिया, वो है ही है, वो की मान है कि है ये है, ठीक है। तुम्हारे ये क्या होगा? सही होगा, ठीक है, हमारा सही होगा। अगर यहाँ पे 7/25 की है, कुछ और आता है 4/25, 3/25, तुम्हारा नहीं पर जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पहले से लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक फिर भी लिख देते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ओह, अबे क्या करना पड़ेगा हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ऐसा करना पड़ेगा, लंब क्या करते हैं, कड़ निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर साइन है,
यहाँ पर साइन है, तो साइन है तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर, हमें लंब आधार दिया है, लंब आधार दिया है, राइट एंगल बनाते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ पर आपको समझाने के लिए मैं बना देता हूँ, ठीक है। लंब हमारा 3, ये तो 4 हो गया, एंगल ए है हमारा ये, ठीक है, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसका करेंगे क्या आएगा +9, ये हमारा कर्ण है, ये तो प्लस में रहेगा ना, तो कर्ण का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा 25 आएगा, क्या आएगा 25 किसमें। अब इसको क्या करेंगे अंडरूट में चढ़ाएंगे, अंडरूट 25, तो हमारे पास क्या बचेगा 5, हमारा क्या आएगा कर्ण 5 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलते हैं। कॉस, कॉस क्या होता है, हमारा कर्ण निकल आया, कर्ण निकल आया ना, कर्ण हमारा वो कर्ण क्या है आधा बट्टे कर्ण, लंब बट्टे लाल का के बराबर क्या है हमारे पास 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल रहे हैं, उसने कहा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए क्या है, कॉस यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, ये क्या है लंब बट्टे कर्ण, इन दोनों का करेंगे होल स्क्वायर। आधार क्या है सर हमारा 4, कर्ण क्या है सर हमारा 3, कर्ण हमारा 5 है, ठीक है, इन दोनों का होल स्क्वायर माइनस लंब क्या है सर हमारा, लंब है सर हमारा 3, कर्ण है 5, ठीक है। 1 मिनट रुका प्लस 1 मिनट रुका। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। 16/25 माइनस 9/25, ठीक है। अब क्या आएगा सर, सर हमारा आएगा यहाँ पर आएगा 25, एलसीएम लिया तो यहाँ पर आया सर 7, हमारा क्या हुआ 7/25, यानी हमारा जो क्या है हमने कर दिया प्रूव, हमारे जो आंसर थे प्रूव हो गए, हमने क्या किया प्रूव, हमारा जो सही आ रहा है, मतलब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो मतलब सेम है। वो कह रहा था ना यहाँ पे यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर या 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए किसके, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, अगर है इसका तो बोलिए है, अगर नहीं है तो बोलिए नहीं, तो हमारा क्या है तो हम करेंगे है तो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, ठीक है, परेशानी की कोई बात तो नहीं है यहाँ तक, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 हमारा कहता है सर त्रिभुज एबीसी में जिसका समकोण बी है, इसमें बोला है समकोण, क्या बोला है समकोण, ध्यान रखिए समकोण बोला है इसमें, जिसका समकोण बी है यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित मान याद करो। उसने हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन के अंदर दो वो क्वेश्चंस हैं, sin a cos c + cos a sin c और cos a cos c और sin a sin c, ठीक है। क्वेश्चन दिए हुए हैं उसने, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं फिर, हैं क्या करेंगे सर, पहले क्या करेंगे सर त्रिभुज बनाएंगे ABC, क्या करेंगे त्रिभुज ABC बनाएंगे, जगह 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 यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ज़्यादा टेढ़ा हो गया तो परेशान ना हो, ठीक है। ABC क्या भी समकोण है, B समकोण है, यहाँ पर रखेंगे B, यहाँ पर रख देते हैं A, यहाँ पर रख देते हैं C, ठीक है, ठीक है, ABC। गर्मी बहुत है, हमें दिया हुआ है इसने tan a बराबर 1/√3, 1/√3 क्या है 1/√3, tan बराबर 1/√3,
टेन क्या होता है सर हमारा? लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारा क्या होगा सर? हमारा लंब होगा √3 और आधार होगा सर हमारा 1। ठीक है, मान निकालना कड़। कड़ कैसे निकाल लेंगे सर? कड़ वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी तक निकालते आ रहे हैं। √3 का होल स्क्वायर कर देंगे और +1 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर करेंगे AB यानी AC यानी कड़ का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 3 प्लस आएगा यहाँ पर 4। तो हमारे पास क्या आएगा? AC स्क्वायर बराबर 4। तो AC बराबर √4 यानी 2। कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा ना? अब तो दिखाई दे रहा है उस साइड में। तो आगे चलते हैं। इसका मान निकालेंगे। अब इसने क्या दिया है? साइन ए और कॉस सी। साइन ए क्या होता है सर हमारा? साइन ए होता है सर लंब बट्टे कड़। कॉस क्या होता है सर हमारा? होता है सर आधार बट्टे कड़। कॉस आधार बट्टे कड़, लंब बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़ और आधार बट्टे कड़ और यहाँ पर लंब बट्टे कड़ और ये लंब बट्टे कड़। ठीक है, यहाँ पर भी जगह कर दूंगा, चिंता मत करो। इसी पहले इसी को करेंगे। ठीक है, मैं ये लिख दिए सीक्वेंस में, जिससे ही आपको पता चल जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। लंब बट्टे कड़ हमें क्या करना है? लेकिन सर हमारे यहाँ पे जो है बी समकोण है। क्या है? समकोण बी। अब इसने क्या किया है कि हमको यहाँ पे समकोण क्या दिया हुआ है? ए, एंगल ए दिया है। तो क्या करेंगे सर? ए को मानेंगे। क्या करेंगे? ए को मानेंगे हम यहाँ पे। अब ए को मानेंगे, सामने वाला हमारा क्या होगा सर? वही चीज, वही रिपीटेशन करता हूँ दोबारा से मैं। ये लंब हुआ, ये कड़ हुआ, ये आधार हो गया। तो ये लंब हमारा क्या होगा सर? हमारा लंब होगा सर 1, कड़ होगा सर हमारा 2। ठीक है, कोने आधार क्या होगा सर हमारा? कॉस सी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे सर आधार होगा हमारा हुआ ये लंब, ये कड़, तो आधार हुआ 1 बटे कड़ हमारा 2। ठीक है, प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगाएंगे। आधार क्या होगा? किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में, √3। ठीक है, ये लंब, ये कड़, ये आधार, ये देखो सामने वाला। फिर बता देता हूँ मैं, जो बच्चा नया हो उसको फिर से बता देता हूँ कि कड़ जो है अपने घर से बाहर नहीं जाता, कड़ अपनी जगह नहीं बदलता। तो हमारा जो कड़ है ना, वो कड़ वहीं पर ही रहेगा। जो हमारे लंब और आधार होते हैं वही जगह चेंज करते हैं, वही उन्हीं की वैल्यू हमेशा चेंज होती हैं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। ठीक है, यहाँ पर √3 कड़ क्या है सर हमारा? कड़ हमारा है 2। ठीक, कड़ कभी चेंज होगा नहीं। लंब क्या है सर हमारा? कॉस सी के रेस्पेक्ट में। ये लंब हो गया √3, कड़ हो गया /2। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस यहाँ पर क्या होगा सर हमारा? यहाँ पर होगा 3/4। तो हमारा क्या आएगा सर? 4 एलसीएम हो गया हमारा 1 और 3 यानी 4, और इसका आएगा हमारा 1। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। इसको एक काम करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, जगह बना लेते हैं। एक काम करते हैं, साइड कर लेंगे, इतने में हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, कॉस ए हमारा इस एक के रेस्पेक्ट में चलना है, तो ये हमारा लंब होगा और हमें क्या करना है? आधार बट्टे करना है। ये लंब है तो ये आधार है हमारा। क्या आएगा यहाँ पे? √3/2 उन्हें आधार फिर से कॉस सी के रेस्पेक्ट में हमारा आधार हुआ 1/2। माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, तो माइनस करेंगे। लंब बट्टे कड़, परेशान ना हो, डॉग वॉक रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो चक्कर क्या है कि मैं इस एरिया में हूँ, यहाँ पर लाइट कम आती है, यहाँ पर वो पंखा भी नहीं चल रहा है, तो गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ पढ़ें सही से। √3/2 इंटू 1/2। ठीक है, अब क्या हमारे पास सर माइनस से लगा रही है, लंब बट्टे कड़ है, साइन ए है हमारा। एक रेस्पेक्ट में देखेंगे सर हमारा ये हुआ हमारा लंब आधार। तो लंब चाहिए हमारा 1 आधार चाहिए, हमें कड़ चाहिए। तो कड़ हमारा क्या होगा सर? हमारा होगा 2 गुणे लंब फिर से देखेंगे, इसलिए इस बार देखेंगे साइन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आएगा 3 कड़ क्या होगा सर हमारा 2। तो क्या करेंगे सॉल्व करके? हमारा आएगा √3/4 माइनस √3/4। ठीक है, तो हमारी ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आएगा 0। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको? अगर हुई है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, कमेंट के जरिए या शॉर्ट के जरिए। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है,
प्रश्न नंबर 10 नोट कर दिया है मैंने। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं और करते हैं, ठीक है, सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे कैसे करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 10 बोलता है सर हमारा कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू समकोण है, तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है सर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी टेन पी के मान बताने हैं हमें, तो सर निकालेंगे, आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं। देखिए, तो अब पहले लिखेंगे दिया है, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या समकोण है, क्यू, क्यू बनाएंगे समकोण, ठीक है, देख लीजिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू दी नहीं है, तो क्या हम करते हैं, निकाल लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, इसको निकालेंगे। तो हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर दिया है ना 25 सेंटीमीटर, तो एक काम करते हैं ना, पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ये हमारी इक्वेशन भी बन गई साथ में और एक वैल्यू भी बन गई। हमारा क्या आएगा यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, पाथ और उसमें निकाल लगाएंगे और इससे सॉल्व करेंगे, आधार निकालेंगे हम, ठीक है। चलो चलते हैं, जगह बचाने पड़ेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसका तो इसमें तो माइनस करेंगे ना, तो क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, आधा निकालना है। अब कड़ निकालना होता तो क्या करते हैं, प्लस, तो यहाँ पर क्या करना है, माइनस करेंगे क्योंकि हमें आधा निकालना है। तो अब क्या करेंगे, क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पर प्लीज ध्यान से देखिए। 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर से कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a। लिख देता हूँ साइड में मैं, फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर क्या है, माइनस का है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के 2ab है, प्लस के 2ab, ठीक है। सही है कि नहीं सही है, बताइए बताइए, सही है, सही है सर। इसे सर सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, इन दोनों का तो हो गया, प्लस के 2ab, प्लस 2ab क्या हुआ, इनका हो जाएगा सर 2ab यानी 25 दूनी 50 क्यू आर, ठीक है, माइनस के 25, ठीक है। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। आगे चलते हैं, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, काटेंगे हम, ठीक है, तो कट जाएगा ये। तो हमारे पास क्या बचेगा सर, हमारे पास बचेगा सर 625 प्लस के, नहीं माइनस के होंगे, माइनस के 25 बराबर आएगा 50 के क्यू आर, ठीक है। तो ये 625 है, ये माइनस 25 है ना, इसको इस साइड लेके आएंगे, ये तो कट गया ना, ये माइनस इसका था, क्यू आर माइनस का था, ठीक है, तो ये तो कट गया हमारे, ये माइनस के 25 है, 625 में से माइनस के 25 हटाओ, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो घटाएंगे क्या आएगा, तो भी देख लेना, 625 में घटाएंगे तो 600 आएगा, हमारे प्लस का 50 क्यू आर चल ही रहे हैं, बराबर 50 क्यू आर, इससे कटेगा कितनी बार, एक काम ऐसे नहीं जानते तो ऐसे काटो, 0 से 0 काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्यू आर की वैल्यू आ गई सर 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। जब क्यू आर की वैल्यू हमारी आ गई सर 12, तो इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए 25 माइनस 12, तो कितना आएगा सर हमारा, 5 में से 2 जाएंगे 3 और 2 में से 1 जाएगा 1, हमारा आएगा 13, ठीक है। हम करेंगे साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालेंगे, जगह बनाते हैं पहले तो, है
टेस्ट कहाँ गया हमारा? जगह बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको 12 का काटा, तो क्यू आर की वैल्यू होगी हमारी 12। ठीक है, हाँ ऐसे बना लेते हैं जगह। इतने में निकल आएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में निकल आएगा, परेशान क्यों होते हो? तो ये भी मैं निकालता हूँ, परेशान मत होइए। साइन भी, साइन भी क्या होता है? लंब बट्टे कड़। लंब क्या है सर हमारा? लंब है सर हमारा 5। किसके रेस्पेक्ट में देखना है? पी के रेस्पेक्ट में। अब आई ना बात, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे। देखिए पी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा लंब क्या होगा सर? हमारा सामने वाली भुजा। कि कौन सी भुजा सर? सामने वाली भुजा होती है लंब। कौन सी होती है सर? सामने वाली भुजा होती है लंब। तो सर हमारी होगी 12। क्या होगी? 12। कड़ क्या होगा? 13। हमारा आंसर हो गया 12/13। अब चलते हैं कॉस पी पर। कॉस पी तो क्या आता है सर? आधार बट्टे कड़। वही चीज़ पी के रेस्पेक्ट में आधार क्या होगा सर? हमारा ये लंब है, ये आधार होगा, तो हमारा आएगा 5/13। कोई परेशानी नहीं है, हो गया हमारा आंसर 5/13। चलते हैं टेन पी पर। टेन पी क्या होता है सर? लंब बट्टे आधार। लंब क्या है सर हमारा? किसकी पी रेस्पेक्ट में? पी के, तो 5/, आधार यानी 12। हमारा हो गया आंसर 5/12। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो गए हमारे, मतलब प्रश्न नंबर 10 हो गया हमारा कंप्लीट। इससे का आगे हमारा एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। उस प्रश्न को मैं आपको शॉर्ट के रूप में कराऊंगा, क्योंकि चक्कर क्या है, मेरा बोर्ड है छोटा, उसमें क्या है, लैंग्वेज दी हुई है। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं इसमें मान नहीं, जैसे हम इसमें मान निकालते आ रहे हैं, उसमें मान नहीं निकालना मैं, तो उसमें मान नहीं निकालना, उसमें लैंग्वेज दी हुई, समझाना पड़ेगा। तो एक काम करूँगा मैं आपको, या तो उसकी 5 से 6 मिनट की वीडियो बना के डाल दूंगा, तब उसे देख लेना है, या फिर मैं उसको शॉर्ट के रूप में बना दूंगा, जिससे आपको समझ लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें कराऊंगा फिर मुझे लिखने में इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको उसको 5 या 3 मिनट की वीडियो बना के उसको ही डाल दूंगा। ठीक है, वो कल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कल या परसों मिल जाएगी। ठीक है, परेशान ना हो। और दूसरी बात ये मैंने आपको बताया था फिर से कि वीक स्टूडेंट सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट फिर से मैं कर रहा हूँ, जिन जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करें। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं देना है आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और दूसरी बात तो ये, मैंने पिछली कुछ क्लासों में पहले बताया था, मेरी ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, मेरी ऑफलाइन कोचिंग चल रही है। तो उसमें मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई बच्चे मुझसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारा बैच चलते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको फिर से नंबर लिख देता हूँ मैं अपना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर लिख लीजिए 7417172632। ठीक है, कोचिंग का नाम हमारा सर है, हमारा कोचिंग का नाम है सरस्वती विक्टोर, सॉरी कोचिंग का नाम, चक्कर क्या है कि मैंने कोचिंग का नाम नहीं रखा है, वो मेरे सर ने नाम रखा है, और मेरे कोचिंग का नाम कोई पढ़ा नहीं, मैं पढ़ाने जाता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी खुद की नहीं खोली है, मैं पढ़ाने जाता हूँ। ठीक है, तो कोचिंग का नाम मैंने आज तक पढ़ा नहीं, पर मैं फिर ध्यान करता हूँ, तो सरस्वती के नाम से ही है कोचिंग। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा कौन सी कोचिंग है, सर से पूछ के आपको बता दूंगा नाम क्या कोचिंग का। ठीक है, परेशान ना हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, कोचिंग के बैच चल रहे हैं 4-5, तो आप वहाँ पे साइंस भी पढ़ सकते हैं। आप साइंस भी पढ़ा रहे हैं, हमारे जो दूसरे सर हैं वो साइंस पढ़ाते हैं, उन्हीं की कोचिंग है, उन्हीं ने मुझसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी सर आप पढ़ाने आ जाओ, तो मैं पढ़ाने पहुँच गया हूँ यहाँ पर। तो उसी वजह से मैं कह रहा हूँ आपसे, आप चाहें तो मुझसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, तो परेशान ना हो, हर जगह से हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, और जितना हो सकता है उतना आपको कंटेंट देने की प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक है। अगर यहाँ भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे संपर्क कर लें इस नंबर पे, या मुझे आप डाउट के रूप में कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट के रूप में ही या फिर शॉर्ट के रूप में या 3 वीडियो बनाकर उसके लिए मैं डाल दूँगा। ठीक है, परेशान ना हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन मेरे पास है, आप बस मुझसे कहिए, मैं आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।